अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अतीक रहमान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद महर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्टैक। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज स्टैक? स्टैक बेसिकली एक ग्रुप होता है किसी भी चीज़ का। मिसाल के तौर पर एक प्लेटों का ग्रुप हो गया। ये प्लेटों का ग्रुप है। सबसे पहले इस प्लेट को रखा गया होगा, उसके बाद इस प्लेट को, उसके बाद इस प्लेट को, उसके बाद इस प्लेट को, उसके बाद इस प्लेट को। अगर हमने किसी भी प्लेट को पिक करना है तो सबसे पहले हम इस प्लेट को पिक करेंगे, उसके बाद इस प्लेट को, उसके बाद इस प्लेट को, उसके बाद इस प्लेट को, उसके बाद इस प्लेट को। स्टैक में जो रूल फॉलो किया जाता है वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमने लास्ट में चीज़ को इंसर्ट किया है सबसे पहले हम उसको आउट करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक स्टैक है। इसमें अगर हमने एक को इंसर्ट किया, एक इधर आ गया, फिर दो को इंसर्ट किया, दो आ गया, फिर तीन को इंसर्ट किया तो हमारे पास तीन इधर आ गया, फिर चार को इंसर्ट किया, चार इधर आ गया। हमारे पास जो इंसर्ट अगर हमने किसी चीज़ को करना है तो इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर इस्तेमाल होता है वो है पुश। पुश को हम एज अ ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे स्टैक के अंदर। और अगर हमने किसी एलिमेंट को डिलीट किया, रिमूव करना है तो इसके लिए हम पॉप का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने इस एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम पॉप को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने 3 को रिमूव करना है तो हम पॉप को इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर 2 को रिमूव करना है तो फिर पॉप इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने 1 को डिलीट करना है तो हम पॉप ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। जब हमने इंसर्ट किया था तो हमने इस ऑर्डर में इंसर्ट किया था 1 2 3 और 4। और जब हम पॉप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट इस ऑर्डर में हो रहा है 4 3 2 और 1। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल। हमारे पास जो लास्ट में डाटा आएगा वो सबसे पहले डिलीट होगा। इसीलिए ये LIFO रूल को फॉलो करता है जो है स्टैक। तो हमने अभी तक जो ऑपरेशन इस्तेमाल किए हैं, पहला ऑपरेशन है पुश और दूसरा है पॉप। इसको हमने इंसर्ट के लिए इस्तेमाल किया है। और जो पॉप है इसको हमने डिलीट के लिए इस्तेमाल किया है। और तीसरा जो हमारे पास फंक्शन ऑपरेशन होता है
वो है एम्प्टी, कि हमारे पास जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं। और मिसाल के तौर पर ये हमारा पास स्टैक है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो स्टैक है ये एम्प्टी है। उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेशन है, वो है पीक, जिसको हम कहते हैं टॉप एलिमेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक स्टैक है, एक अगर हम इसको इधर से देखें तो हमारे पास ये टॉप का एलिमेंट है, तो इसे हम कहेंगे पीक का एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि स्टैक को क्रिएट किस तरह कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ स्टैक। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि स्टैक के अंदर हमारे पास जो डाटा है वो इंटीजर टाइप का डाटा है। अगर हमने किसी एलिमेंट को पुश करना है तो हम उसके लिए लिखेंगे पुश एस डॉट पुश। मिसाल के तौर पर हमने 2 को पुश करना है तो हमने लिख दिया 2, और पॉप के लिए हमने लिखा एस डॉट पॉप इंटू 3। मिसाल के तौर पर हम करते हैं, अगर हमने टॉप का एलिमेंट देखना है तो हम इसके लिए लिखेंगे टॉप एस डॉट टॉप। अगर कोई भी एलिमेंट देखना है तो अगर हमने एम्प्टी देखना है कि स्टैक हमारे पास एम्प्टी है या नहीं तो हम लिखेंगे एस डॉट एम्प्टी। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम using namespace हमने एक स्टैक लाइब्रेरी ऐड कर दी। इंट मेन मिसाल के तौर पर हमने पुश करना है 2 एलिमेंट को तो हम लिखेंगे एस डॉट पुश 2। अगर हमने एलिमेंट को पॉप करना है तो हम लिखेंगे एस डॉट पॉप। मिसाल के तौर पर हमने 3 को पॉप करना है तो हम लिख देंगे 3। अगर हम कहते हैं कि हमने एस डॉट पुश करना है 3 एलिमेंट को तो
ये लाइन क्या कहेगी, हमारे पास ये जो h.push 3 और h.push 2 हमारे पास इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, 3 और 2। तो हमने कहा कि पुश कर पॉप जो करना है हमने वो 3 का करना है। तो ये एलिमेंट यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास स्टैक इस तरह रह जाएगा 2। इधर हम एक कंडीशन चेक करेंगे, इस स्टैक एम्प्टी cout stack is empty else stack is not empty। तो इधर हम देखेंगे कि स्टैक अगर तो एम्प्टी है तो इफ वाली कंडीशन चेक करेगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन चल जाएगी। इस तरह ये चेक हो जाएगा कि स्टैक हमारे पास खाली है या नहीं। अगर तो हमारे पास स्टैक खाली हुआ तो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और अगर स्टैक खाली ना हुआ तो हमारे पास एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इधर अगर हम देखें तो हमारे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है, स्टैक खाली नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इधर हम एक स्टैक बनाते हैं। हमारे पास जो रूल था लास्ट इन फर्स्ट आउट, अगर हमने इंसर्ट किया सबसे पहले आया 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो हमने कहा कि हमने पॉप करना है, पॉप। तो सबसे पहले हमारे पास ये होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। सबसे आखिर में हमने इंसर्ट किया था 4 को, और जब पॉप करेंगे तो सबसे पहले 4 वाला एलिमेंट ये पॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉप होगा वो होगा 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो इसमें जो रूल फॉलो हुआ वो हुआ लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब हम देखेंगे स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, हमने एक क्लास क्रिएट कर ली स्टैक की। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी।
हम स्टैक को दो तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक है एरे को यूज़ करके हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा है लिंक्ड लिस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि एरे को यूज़ करके हम स्टैक को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक एरे है, इसका नाम दे देते हैं ARR एरे। सबसे पहले हमारे पास जो ऑपरेशन है वो है पुश ऑपरेशन। अगर मैंने पुश करना है तो किसी भी इंडेक्स में डाल सकता हूँ, इधर 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 इधर, किसी भी इंडेक्स में पुश कर सकता हूँ। हमारे पास एक इंडेक्स होना चाहिए जहाँ पे मैं पुश कर सकता हूँ। ऐसा इंडेक्स होना चाहिए जहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो। मैंने बोला कि टॉप नेम का एलिमेंट है, यहाँ पे मैं इंडेक्स को पुश करना चाहता हूँ। इनिशियली में टॉप जो है वो -1 होता है। मिसाल के तौर पर अगर पहला एलिमेंट पुश हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा, अगर दूसरा हो रहा है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और आहिस्ता आहिस्ता इधर तक जाऊँगा। जब स्टैक कंप्लीट हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो ये समझ में आया कि हमारे पास ये टॉप एलिमेंट का होना लाजमी है। अगर ये होगा तो हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकेंगे, अगर ये नहीं होगा तो हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। इसी के ज़रिए हम पता चलाएंगे कि स्टैक के अंदर स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो स्पेस अवेलेबल है तो हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकेंगे, अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक होनी चाहिए इन टॉप, और हमारे पास एक एरे भी होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इंट स्टार्ट एरे। तो हमारे पास इंट साइज का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो अगर हमने एक स्टैक को एरे के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास ये तीनों चीज़ों का होना लाजमी है। ये तीनों चीज़ें होंगी तो फिर ही हम एक स्टैक को एरे के ज़रिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पुश ऑपरेशन को मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एरे है, हमारे पास जो टॉप इज इक्वल टू -1। मिसाल के तौर पर हमने कहा कि पुश कर दो 22 को, तो सबसे पहले ये चेक होगा कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। स्पेस अवेलेबल, तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक होगा ट्रू, एक होगा फॉल्स। अगर तो हमारे पास ट्रू है तो एलिमेंट जो है वो पुश हो जाएगा,
और अगर हो गया फॉल्स तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो एरे है वो पहले ही फुलफिल है, उसके अंदर हम किसी दूसरे एलिमेंट को पुश नहीं कर सकते, तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर तो ट्रू आ गया तो फिर हम इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट और टॉप को आगे बढ़ा देंगे प्लस प्लस, और तो अब हमारा जो टॉप है वो इधर आ जाएगा टॉप। अब हमने कहना है कि एरे टॉप के अंदर जो एलिमेंट था वो आ गया 22। अगर हमने अब पॉप ऑपरेशन को यूज़ करना है तो हमारे पास कंडीशन होती है चेक एलिमेंट इज प्रेजेंट। इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, या होती है ट्रू या होती है फॉल्स। इसमें चेक होगा कि एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, फॉल्स है, तो इसका मतलब है स्टैक अंडरफ्लो हो जाएगा। अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो इसका हम पॉप थोड़ी कर सकेंगे, पॉप नहीं कर सकेंगे। अगर कोई एलिमेंट अवेलेबल है तो फिर ही हम उसको पॉप कर सकेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्टैक है, इसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो इसमें हम पॉप नहीं कर सकेंगे। तो इस कंडीशन में स्टैक जो है वो अंडरफ्लो कंडीशन में आ जाएगा, फ्लो कंडीशन। और एक स्टैक है इसमें 22, तो टॉप इसको हटाना है, तो हमारे पास ये स्टैक टॉप का एलिमेंट जो है इधर आ गया, तो टॉप जो है -1 करना है, तो हमारे पास आ जाएगा टॉप माइनस माइनस डिक्रीमेंट हो जाएगा। हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर टॉप ग्रेटर देन 0 होता है और इक्वल टू, तो हमारे पास एलिमेंट जो है एलिमेंट इज प्रेजेंट। अगर टॉप लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा तो एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल। अब हमने पुश और पॉप फंक्शन को देख लिया, अब हम देखते हैं एम्प्टी। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन थी टॉप अगर -1 है तो इसका मतलब है स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज स्टैक इज नॉट एम्प्टी। चौथी चीज़ हमारे पास टॉप फंक्शन था। टॉप सबसे ऊपर देखेंगे, जो सबसे ऊपर एलिमेंट पड़ा होगा वो टॉप हमें पुट करवा देगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कैरे है 22,
इंडेक्स ये टॉप है, तो सिंपल हमें रिटर्न करवा दे एरे में जो वैल्यू है। इसमें हमारे पास जो टॉप वाली एलिमेंट वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। इसमें हम एक ये कंडीशन चेक करेंगे, टॉप इक्वल टू -1 और टॉप लेस देन साइज होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन चेक करेंगे। तो क्लास में हमारे पास एक एरे होगा और हमारे पास एक पॉप का एलिमेंट होगा, टॉप, और इंट साइज का एलिमेंट होगा। इसको हम पब्लिक में रखें, पब्लिक। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, स्टैक इंट साइज दिस साइज इसी तरह हमारे पास एरे न्यू इंट साइज टॉप इज इक्वल टू -1। हमारे पास यहाँ पे 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन वॉइड पुश, कोई ना किस साइज का एलिमेंट आया होगा, उसके बाद हमारे पास दूसरा वॉइड पॉप, तो हमारे पास एक और फंक्शन है इंट पीक, तो हमारे पास एक और फंक्शन आ गया इंट इज एम्प्टी। अब हमने जब पुश करना है तो उससे पहले हमने देखना है कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले कंडीशन चेक करेंगे। स्पेस चेक करने के लिए हम मिसाल के तौर पर लेते हैं, ये हमारे पास एक एरे जिसमें स्टार्टिंग में हमारा जो टॉप है वो -1 है, ज़ीरो 1 2 4 5। बेसिकली सबसे पहले यहाँ डलेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस डायरेक्शन में मूव करना है। स्पेस अवेलेबल है या नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास साइज है, ये साइज, और जो टॉप है वो स्टार्टिंग में हमारे पास है -1। तो हमें ये पता चला कि अगर साइज माइनस टॉप अगर ग्रेटर देन 1 है तो एट लीस्ट 1 एम्प्टी स्पेस इज अवेलेबल। तो इधर कंडीशन चेक होगी,
इफ साइज माइनस टॉप ग्रेटर देन 1, तो टॉप को मैं आगे बढ़ा देता हूँ और एरे में टॉप की वैल्यू उसको रख देता हूँ। एल्स टॉप इज इक्वल टू एलिमेंट। तो एल्स में हमने बोला सी आउट स्टैक इज ओवरफ्लो। तो हमने पॉप में कंडीशन चेक करनी है। इफ टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमने जो टॉप है उसमें डिक्रीमेंट कर देना। तो एल्स सी आउट स्टैक इज अंडरफ्लो। अगर स्टैक खाली है तो हम पॉप नहीं कर सकते। इधर हम लिखते हैं रिटर्न एरे टॉप। हमने रिटर्न कर दिया एरे का टॉप वाला एलिमेंट। तो हम इधर कंडीशन एक लगाएंगे। इफ टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड टॉप लेस देन साइज, एल्स सी आउट stack is empty। रिटर्न -1 कर दिया। अगर हमने एम्प्टी चेक करना है तो हम लिखेंगे इफ टॉप इज इक्वल टू -1 रिटर्न ट्रू else return false। तो हमने इन मेन के अंदर एक स्टैक बनाया, उसका साइज 5 रख दिया। इस स्टैक के अंदर मैंने कहा कि पुश कर दो 22। फिर स्टैक के अंदर पुश कर दिया 43। स्टैक के अंदर फिर पुश करना चाहते हैं 44। तो हमने कर दिया सी आउट st डॉट पीक हैंडल
सबसे पहले हमारे पास ये स्टैक आ गया, तो हमने सबसे पहले पुश किया था 42, तो हमारे पास पहले आ गया 42। उसके बाद हमने 43 को पुश किया था, उसके बाद हम 44। तो हमने ये जो पी का एलिमेंट है, तो हमारा आंसर जो है ये पी का एलिमेंट 44 है, तो हमारा आंसर 44 आएगा। अब हमने पॉप कर दिया, तो हमारे पास ये टॉप 44 है, ये पॉप हो जाएगा 44। हमारे पास ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब हमारे पास जो दो चीज़ें बची हैं, तो हमारे पास अब जो टॉप होगा वो होगा 43। अगर दोबारा पॉप किया तो अब हमारे पास जो 43 है वो पॉप हो गया। ये एलिमेंट हमारा बचेगा 22। अब टॉप का एलिमेंट जो है वो 22 है। तो ये थी हमारे पास स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन।